प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का हेरिडेटरी बीमारी पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं जो आज डिजीज पढ़ाऊंगा एक तरह से अनुवांशिक व्याधि है। और यह मतलब व्याधि जो है ना, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। और ये किस तरह से होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। आप लोगों के पास भी ऐसे पेशेंट जरूर आ सकते हैं। मैं यहाँ पे को होस्ट बना नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं ट्राई करता हूँ। मैं को होस्ट बनाने के बाद फिर यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और फिर मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। एक मिनट बस रुक जाइए। चलिए मैं शुरू करता हूँ, फिर आप लोग का भी कोई अनुभव होगा तो जरूर आप लोग सोच के बताइएगा। जो ये बीमारी है, चारकोट मैरी टूथ डिजीज, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ हेरिडेटरी डिजीज का ग्रुप होता है। जो नर्व जो रहते हैं हमारे, जो आर्म्स में, हाथ में और पैरों में नर्व्स रहते हैं, खासकर पेरिफेरल नर्व्स, उनको ये डैमेज करते हैं। और इसको हम हेरिडेटरी मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी ऐसे भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या रहता है कि मसल्स में वीकनेस आने लगता है और मसल का साइज कम होने लगता है। उसको सेंसेशन लॉस भी होने लगता है, जहां पर भी अफेक्ट है ना, सेंसेशन लॉस होने लगता है। फुट डिफॉर्मिटी होने लगता है, जैसे हैमर टोज, जिस तरह से कुल्हाड़ी रहता है, हैमर होता है, उस तरह का उसका टो होता है। उसी तरह से उसके हाई आर्केट्स, मतलब पैरों के एड़ी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। डिफॉर्मिटी सब होने लगती है। और ये पैरों और हाथों में पहले शुरू होता है और फिर धीरे धीरे हाथ, मतलब उनके तलवों पे पहले शुरू होता है और फिर बाद में वह पूरे हाथ और हाथ पूरे कंधों में ये फैल जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मसल वीकनेस रहता है, लॉस ऑफ बैलेंस रहता है, तो चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। इसमें ज्यादातर ये युवावस्था में बढ़ता है, जैसे कि एडल्टहुड शुरू हो गया युवावस्था तो ये बढ़ने लगता है। और या फिर मिड लाइफ में भी ये बढ़ जाता है। तो इसके सिम्टम्स अगर देखेंगे, एक तरह का ये हेरिडेटरी बीमारी है, चारकोट मैरी टूथ डिजीज इसका नाम है। तो पैरों में वीकनेस आएगा। फिर उसके बाद में पैरों में पूरा ऊपर नीचे सब जगह, और अपने जो पैर के तलवे हैं उसमें वीकनेस आएगा। उसी तरह से मसल्स इसमें कम होने लगता है, ऐसे हड्डी की तरह रहता है, मतलब मसल्स कम होने लगते हैं। फिर जो पैर जो है, उनके जो एड़ियां हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। चलने में बहुत तकलीफ होने लगता है। जो पैरों का जो आगे का है, उंगलियां, वो भी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं। फिर उसके बाद में पैर उठाने में तकलीफ होने लगता है, फुट ड्रॉप होने लगता है। फिर उसके बाद में नॉर्मल चलने में तकलीफ होती है, तो इंसान टेढ़ा मेढ़ा करके चलने लगता है। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे अपंग देखे होंगे, सब जगह रहते हैं वो अपंग। तो कुछ लोग भिखारी बन जाते हैं क्योंकि घर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारे भिखारी टाइप लोग रहते दिखाई देते हैं आज के जमाने में। और नहीं तो लोग जब चलते हैं तो कुछ अलग तरह का विकृत उनका चलने फिरने का हो जाता है। और वो ज्यादातर गिरने लगते हैं क्योंकि वो कंट्रोल तो कर नहीं पाते चलना फिरना। उसी तरह से उनके हाथ पैरों के जो रहते हैं सेंसेशन, वो लॉस होने लगता है, ऐसे रहते हैं। तो ये केवल पैरों में रहता है ऐसा नहीं, हाथों में, पैरों में, सब जगह ये हो जाता है। और ये एक एक पर्सन टू पर्सन इसके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। और एक तरह के फैमिली मेंबर्स में ज्यादातर ये पाया जाता है। चारकोट मैरिड टूथ डिजीज जो है, ये इनहेरिटेड म्यूटेशन होता है जीन्स में। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन रहता है जिससे नर्व्स बनते हैं, उसको अफेक्ट करता है। जो ऐसे नर्व जो फीट, लेग, हैंड और आर्म्स में रहता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि मसल वीकनेस बहुत ज्यादा हो रहा है। मसल का जो बल्क है वो कम होने लगता है पैरों में। तो ये कभी कभी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे चैंपेंजी रहता है, वैसे दिखाई देने लगता है। रिफ्लेक्सेस जो है पैरों के वो कम होने लगते हैं। सेंसरी लॉस होने लगता है। फुट डिफॉर्मिटी होता है। फिर उसके बाद में पीठ में अगर देखें तो माइल्ड स्कोलियोसिस, एस के शेप में पीठ होने लगता है। हिप डिस्प्लेसिया होने लगता है। तो इनका नर्व बायोप्सी किया जाता है। तो जो पेरिफेरल नर्व जो रहता है, जो पैर का जो काफ है वहां से निकाल के स्किन के नीचे से पेरिफेरल एरिया में चेक किया जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये
नर्व बायोप्सी से कि ये चैरियट मैरी टूथ डिजीज नाम का एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, जो अनुवांशिक रूप से ये हो गया है। कभी कभी इसके लिए ब्लड सैंपल से करके और जीन्स को देखा जाता है कि क्या म्यूटेशन हुआ है, किस तरह से हुआ है, डीएनए वगैरह देखा जाता है, तो उससे पता चलता है। तो ऐसे हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो आयुर्वेद में इसका बहुत काफी हद तक हम लोग इलाज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये मांस धातु की दृष्टि है, मांस बल का क्षय है और मज्जा धातु की भी विकृति है, ऐसा मानते हैं। तो मैं इस पे कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ बताइए। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? भले उसका नाम ऐसे आप नहीं जानते हो, चैरियट मैरी टूथ डिजीज, लेकिन ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कुछ लोग के। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, तो प्रणाम सर। देखे, लेकिन ट्रीटमेंट व्यू से मैंने देखा नहीं और समझा भी नहीं कि क्या है। ऐसे तो देखे हैं पेशेंट, लेकिन तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन सा बीमारी है। ठीक है, आपने नहीं पता लगा, आप ट्रीटमेंट क्या देंगे ये बताइए। ऐसे पेशेंट अगर आपके पास है और आपको नाम नहीं पता है लेकिन आपको ठीक करना है, तो आप क्या इलाज करेंगे? तो हम तो सर दोष दूध से समूर्चना, इसके दोष देखेंगे कि कौन सा दोष इसमें है और किस किस धातु का इन्वॉल्वमेंट है, स्रोतस कौन सा दुष्टि है। तो इसके मैंने अनुसार बताया ना, उसकी। मार्सवस स्त्रोतस मज्जावस जी जी स्त्रोतस की जी। है। जी, मांसवा मज्जा स्रोतस है, तो उसके के लिए करेंगे। तो इसमें खास करके पहले तो जो मांस और मज्जा का जो वो जो आम है उसको मतलब खत्म करने के लिए मांस धातु और अस्थि मज्जा पाचक देंगे। फिर यहाँ पे रक्त पे भी काम करेंगे, रक्त की अच्छी क्वालिटी बने, इसके लिए रक्त का प्रसाधन करने वाली भी मेडिसिन करेंगे। और वृहन करने के लिए जो भी वृहन का जो करता है, वैसे मेडिसिन को ऐड ऑन कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी मैं जी सर। चिकित्सा भी बताऊंगा, आप लोग कुछ और सोच के बताइए कि क्या करना चाहिए। फुट ड्रॉप हो रहा है, हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे पड़ रहे हैं, ट्रेमर्स आ रहे हैं, मसल पेन हो रहा है, नमनेस आ रहा है, फिंगर्स भी टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, मसल एट्रोफी हो रहा है, टोज करल्ड हो रहे हैं, क्या करेंगे? आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नर्व पेन हो रहा है, क्रॉनिक फटीग हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है। आदित्य सर सुन पा रहे हैं क्या? सर मैंने मरीज ऐसे मरीज नहीं देखे सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप लोग कुछ बोल सकते हैं, वीना मैम, माधुरी मैम, कुछ बोल सकते हैं? ऐसे पेशेंट आपके पास आए तो क्या कर सकते हैं हम लोग? है सर, अधरंगवात ऐसा एक पेशेंट मैंने किया है। अच्छा। मैंने उसको पिंड स्वेद दिया था, दशमूल और बला का, और बस्ती दिया था निरूह दशमूलक्वात का, और अनुवासन दिया था सर, स्नेह बस्ती। और बला अर्जुन शुंठी क्वाथ दिया था उनको। अच्छा, वो ठीक है, आप अधरंगवात ये शब्द का मीनिंग बताइए सबको, क्या होता अधरंग है? अधरंगवात का मीनिंग। ओके। मतलब अधरंग, अर्धांगवाद तो देखा है हमने, अधरंग मतलब क्या होता है? अधोभाग जो है वहां पे शैथिल्य था, और काम करने को यानी कर्म हानि थी, उभय पाद में वेदना थी, हाँ। पादशूल था, उसको मैंने अधरांगघात अच्छा। नाम दिया। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। तो उसको अर्धांगवाद क्यों नहीं, अधरंगवाद क्यों बोला आपने? मतलब जानना है बस। अर्धांग अर्धांग यानी वाम या दक्षिण या वाम, ऐसा एक अंग जो जब रहता है तो अर्ध एकांगवात या। अर्धांग। हाँ, यहाँ नीचे के शाखाओं में था, उसके लिए अधरांगवात जी, बहुत या अच्छा। घात। हाँ। मुझे ये मालूम है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, मुझे सब मालूम है। जी। हाँ। हाँ। डॉक्टर मोना गायकवाड़ मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने लिखा है व्हाट्सएप पे, मेरे को पर्सनली लिखा है। आप अगर मैम यहाँ बोल देंगी तो लोग फेसबुक पे भी सुन रहे हैं। डॉक्टर मोना मैम यहाँ पर हैं क्या? मोना गायकवाड़ मैम, आपने बहुत अच्छा चिकित्सा लिखा है, कृपया यहाँ बोल दीजिए मैम। अच्छा, डॉक्टर पल्लवी मैम, कुछ बोलना चाहेंगी आप? माधुरी मैम, अभय सर, ऐसे अपने पेशेंट अगर आपके पास आए, आपको नाम नहीं पता लेकिन आपको ठीक करना है, तो आप क्या सोचेंगे? बोलिए पल्लवी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर,
मैंने भी पेशेंट तो नहीं देखे हैं ऐसे, लेकिन जो आप पेशेंट देखिए ना, लक्षण, आपके दादर रेलवे स्टेशन के पास में देखिए कितने सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं, भिखारी लोग। हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सर वात शामक चिकित्सा होनी चाहिए, तो उसके लिए बस्ती भी देना जरूरी रहेगा, जैसे कि तिक्तक्षीर बस्ती है, क्योंकि नव का भी इन्वॉल्वमेंट है, और अस्थि धातु पे भी हमको काम करना है, या तो धानवंतर तेल का और शीरभरा तेल का मात्रा बस्ती, और नव का इन्वॉल्वमेंट है तो हम त्रयोदशांग गुकुल भी दे सकते हैं, और दशमूल काढ़ा है, और अगर उनके हड्डियां, वो क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे याद नहीं आ रहा शब्द, वो हिंदी में मराठी वाकड़ी में हो, बोलिए। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हाँ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो उस पे अगर हम वालू का पोटली से स्वेदन करेंगे जैसे हम आमवात में करते हैं, तो वो वैसे भी काम करेगा क्या सर? हाँ जरूर करें, अगर आमवात जन्य संप्राप्ति है तो मिल हाँ, सके। निरामवात है तो हम लोग शालीषष्ठिक पिंड स्वेद। हाँ शालिराम वात रहेगा तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद भी उसमें काम करेगा, क्योंकि आपने बोला कि फूड ड्रॉप होता है, तो उसमें शालीषष्टि पिंड स्वेद से मसाज किया तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर। जी। और बाकी वात शामक चिकित्सा दीपन पाचन करके अग्नितुंडी रस यूज करेंगे, क्योंकि वो मांसगत और मांसगत वात भी कम करता है, और दीपन पाचन भी करेगा, और बाकी पेन के लिए महावात विध्वंसक है, महायोगराज गुगुल है, तो गुगुल कल्प भी इस्तेमाल करेंगे हम। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई बोलना चाहते हैं? मोना मैम, आपने जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप सुनिए आपने क्या लिखा है। स्नेहन स्वेदन करके धात्वग्नि बढ़ाना है, और मांस मज्जा पाचक, मांस अस्थि मज्जा पाचक देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी क्रम में मैं कुछ चिकित्सा बताता हूँ जो मैंने अपने सर लोगों से सीखा है। इसमें ना, अगर जैसे कि पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, और हमें रक्त धातु को भी अच्छा करना है, मांस धातु को भी अच्छा करना है, मज्जा को भी अच्छा करना है, तो इसमें सहचर आदि कषायम है वो देते हैं। अष्टवर्ग कषायम देते हैं, इसमें मेदा महामेदा काकोली शिरकाकोली मुदगपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, इसका काढ़ा रहता है। अष्टवर्ग कषायम, भद्र दार्वादि कषायम, माश बला आत्मगुप्तादि कषायम, आत्मगुप्ता मतलब कपि कच्छू, वो सब बृहणीय गण के, माश बला आत्मगुप्तादि कषायम, ये देने से फायदा होता है। इस वजह से शीरपाक देते हैं, जैसे कि जीवंती शीरपाक या फिर विदार यदि शीरपाक, जो बृहण करता है, क्योंकि इसमें मांस धातु का क्षय हो रहा है, मतलब क्षय का संप्राप्ति है मांस धातु को, तो मांस को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग अश्वगंधा लेहम देते हैं, और वो भी दीपन पाचन अनुलोमन करके। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, खाने में तेल देते हैं, धानवंतर 101 आवृत्ति का 10-10 ड्रॉप सुबह शाम देते हैं तो फायदा होता है। फिर उसके बाद में सहस्र आदि बस्ती देते हैं, 101 आवृत्ति का शीर बला तेल का मात्रा बस्ती देते हैं। इसी तरह से कुछ गुलिकाएं में, जैसे कि वसंत कुसुमाकर रस, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, बृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, अगर ज्वर का इतिहास है पुराना तो विषम ज्वर का तो जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, कस्तूरी भैरव रस, ये सब तो महंगे महंगे दवाई हो गया राजा लोग के लिए। लेकिन हम लोग और क्या दे सकते हैं, तो कुष्मांड लेहम, उस तरह से अश्वगंधा लेहम, जहां पर भी हमें ब्रीहण करना है तो ब्रीहणीय गण से जो अवेलेबल अवलेह हैं वह देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। स्नेहन स्वेदन बस्ती के साथ में हमें अवलेह कल्पना, या हम लोग घृत कल्पना देते हैं, जैसे कि अश्वगंधा घृत, शतावरी घृत, विदार्यादि घृत, फिर उसके बाद में सहचरादि घृत, घृत कल्पना देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में हम लोग रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं, अगर स्त्रोतोरोध है तो वहां पे सूक्ष्म स्त्रोतोगामी ऐसा कुछ द्रव्य देना जरूरी है, रस सिंदूर से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से मात्रा बस्ती कंटिन्यू 1000 से 2000 मात्रा बस्ती, मतलब 3 से 6 साल कंटिन्यू इसको मात्रा बस्ती देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। शीर बला तेल का मात्रा बस्ती देते हैं हम लोग, धानवंतर तेल का देते हैं, चंदन बला लाक्षादी तेल का देते हैं, महामाश तेल का देते हैं, स्टिफनेस वगैरह बहुत है तो कोट्टम चुक्की आदि तेल, मूरी वेणा तेल का करते हैं। और अगर सर्जरी जरूरी है कहाँ पर, कि कोई चीज सर्जरी से ठीक होता है तो सर्जरी देते हैं। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? माधुरी मैम, आप ऐसे केसेस में क्या करेंगी? मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं, वीना मैम बोलिए।
यहाँ पे सर निरामय वात है ना, ये जो डिसीज आप बोल रहे हैं। दोनों हो सकता है, आमावस्था भी हो सकता है, निरामावस्था भी। आमा अच्छा, तो वो निरामावस्था में कफ या पित्त का अनुबंध होगा ही ना, तो हाँ, उसके लिए क्या देंगे? उसमें बहुत सारा वही दवाइयां दे सकते हैं। आम कर्म पाचन। आम पाचन दे के सारा ग- चिकित्सा में आम पाचन करने हाँ का। हाँ। मर्म अच्छा। मुस्तादि कषायम है, सुकुमार कषायम है, बहुत अच्छा काम करता है। द्राक्षादि कषायम है, विदार्यादि कषायम है। फिर इसमें चूर्ण कल्पना देते हैं, अश्वगंधा चूर्ण, नागबला चूर्ण, बहुत अच्छा काम करता है। ब्रह्म रसायन, अगर कंटिन्यू 2 साल चला है बहुत अच्छा फायदा होगा। अश्वगंधा लेहम, फिर दशमूल लेहम, धातु पौष्टिक चूर्ण, धातु पौष्टिक लेहम, बहुत अच्छा फायदा करता है। शीर वाला तेल तो अभ्यंग चंदन वाला लाक्षादी तेल, या फिर बला लाक्षादी तेल, बला अश्वगंधादी लाक्षादी तेल, ऐसे बहुत सारे आते हैं। अगर माइंड पे अफेक्टेड है तो कल्याण घृतम, महाकल्याण घृतम, चेतस घृतम, महाचेतस घृतम, महातिक्त घृतम, कुष्मांड घृतम, और मानस मित्र बटिका, ब्राह्मी गुटिका, अश्वगंधा चूर्ण, सारस्वत चूर्ण, रजन्यादि चूर्ण। मतलब अगर माइंड पे भी इसका अफेक्ट हुआ है तो मन पे काम करते हैं, है ना। अब आप लोग बताइए, रजत भस्म बहुत अच्छा काम करता है, माइंड से रिलेटेड है तो बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेलम, ये मैंने बोल दिया। अब आप लोग बताइए, हम लोग को अभ्यंग करते जाना है, अभ्यंग, अवगाहन, तेल का अवगाहन कराएं, अभ्यंग कराएं, तो ये धीरे 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 कवर होता है। 100% ठीक होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि डिफॉर्मिटी रहती है, लेकिन पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको तो ताकत मिल ही जाएगा अभ्यंग से। अभ्यंगम आचरे नित्यम सजराशम वातः, अभ्यंग करने से नर्व्स को बहुत अच्छा फायदा होता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथ आ जाती है। हाँ बोलिए सूरज जी। हेलो सर, इसमें मतलब जमदाग्नि सर के एक लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि अगर अदो मतलब आपन के क्षेत्र में अगर बहुत जो व्याधि है ऐसे कि गुरुद्रसी जैसे, तो उन्होंने उधर एक वाक्य बोला था कि अगर उद्वत शुद्धि किए जाए अच्छे से और बाद में अगर बस्ती दिया जाए तो बस्ती का मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जी तो इसमें अगर हम लघु वमन कराए और एक मृदु विरेचन दे या कुछ एक बार विरेचन दे अच्छे से, और जी उसमें नस्य चालू करे और नस्य के साथ पैरेलल बस्ती चालू करे, तो मतलब शोधन अच्छे से हो जाएगा। और जी उसमें अगर निराम अवस्था है तो इसमें हम मतलब दशमूल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, दशमूल सिद्ध तेल या जी अश्वगंधा, यष्टि मधु, निर्गुंडी, ये तेल मिक्स दशमूल के साथ सर के स्नानिक लगा सकते हैं। या जी सर्वांग, ये किया मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति रही तो जी सर्वांग स्नेहन कर सकते हैं। जी और इसमें देखा जाए तो कल्याणक घृत है, महापैशिक घृत है, मतलब इसके इससे मतलब शरीर पुष्ट होता है, शरीर की वृद्धि भी होती है। तो ये जी सन्निपातज में भी इसकी मतलब फलश्रुति है महाकल्याणक की। और महापैशिक वृद्धि के लिए जो बताया है, तो ये क्या करेगा, मतलब ये मांस को भी अच्छा बल देगा और मज्जा का भी पोषण करेगा। तो ये घृत अगर निराम अवस्था में अग्नि प्रदीप्त हो जाने के बाद कंटिन्यूअसली यूज किए पेशेंट में, तो उसको मतलब बहुत अच्छा उपचय मिल सकता है, क्योंकि एक साइड से मतलब मज्जा का भी पोषण होगा और मांस का भी पोषण होगा। या जी साथ में महाकल्याणक हो या महापैशिचिक हो, इसके साथ हम यष्टि मधु घृत मिक्स करके दे सकते हैं, या इसके साथ हम अल्टरनेट अश्वगंधा घृत को मतलब मिक्स करके दे सकते हैं। इससे मतलब माइंड और मज्जा दोनों का मतलब कोरिलेशन हो जाएगा। नस्य देंगे, कंटिन्यूअसली नस्य देंगे तो मतलब मज्जा का ब्रोहन होगा, मज्जा के ब्रोहन होने के कारण जो नर्व रिलेटेड सब इसमें लक्षण है ये सब मतलब कम हो जाएंगे। कंटिन्यूअसली मतलब बस्ती देंगे, चंदन बाला लाक्षादी या तिक्त क्षीर बस्ती जो ब्रोहन बस्ती है, तो इससे भी मतलब सब ऐसे सब जगह से मतलब शयात्मक संप्राप्ति है तो ब्रोहन करने का। अगर साम अवस्था या अमवा जैसी कंडीशन है तो मतलब स्नेहन तो उधर नहीं कर सकते, पर फिर वृक्ष स्वेदन या और कुछ विचार कर सकते हैं। और बाकी अपना मतलब दीपन, पाचन, अनुलोमन ये करते रहने का, मतलब बहुत कुछ विचार किया जा सकता है। मतलब जी हेतु पे डिपेंड है या हिस्ट्री पे डिपेंड है कि उसको पूर्व व्याधि क्या था, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं, ये उपद्रव भी। जन्मजात होता है ऐसा अनुवांशिक बीमारी है।
माता पिता के वजह से होता है, अनुवांशिक है, फैमिलीज में होता है सबको। हाँ सर। तो उनका माता पिता का आहार विहार क्या है, रुक्ष आहार है क्या, वो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, तो आगे आने वाली संतानों को नहीं होगा। एक और बात मुझे कहना है कि हम इसमें बहुत सारी घृत कल्पनाएं दें, क्योंकि ये एक तरह से बात की विकृति रहती है इसमें। तो कल्याणक घृतम, फल घृतम, माता को दे दें, बच्चे को भी दे, फल घृत से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। दाढ़ीमादि घृतम, शतावरी घृतम, विदार्यादि घृतम, द्राक्षादि घृतम, है ना, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बच्चा है अगर और उसको ये है तो अरविंदासव, आमलकी अरिष्टम, धात्र्यारिष्टम, जिरकाद्यरिष्टम, कुमारियासवम, सारिवाद्यासवम, कुमारियासव जो छोटे बच्चों का आता है वो देना है। उसी तरह से हम लोग इसमें शतावरी घनवटी या ब्राह्मी घनवटी, जीवंती घनवटी, लघु पंचमूल, क्षीरपाक ये दे सकते हैं। फिर विदार्यादि चूर्ण, पद्मकादि गण चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, पूर्ण चंद्रोदय टैबलेट। प्रवाल पिष्टी इसलिए कि अगर कैल्शियम की कमी है उसमें तो प्रवाल पंचामृत सुधा कल्प जैसे खटिक के जो है कैल्शियम कार्बोनेट वाले वो देना, तो बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें अभ्यंग और बस्ती नस्य के लिए क्या दे सकते हैं, धान्वंतर तेलम, सहचरादि तेलम, शीरबला तेलम, वाताशिनी तेलम, यष्टि मधु तेलम। अगर मुंह में विकृति है तो इरिमेदादि तेलम का कवल गंडुष, बला गुडुच्यादि तेलम, बला तेलम, आसना बिल्वादि तेलम। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो मंजिष्टादि तेलम। ये हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारा दवाइयां हैं जो हिसाब से हमें दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पेन बोलते तो महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, जैसे जो चीज है उस हिसाब से दवाइयां हम दें। पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पेशेंट अलग होता है। जी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? सर नमस्कार जी। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। मैं कह रहा था एक तो एरंड पाक दे सकते हैं क्योंकि वो उसमें जो स्तंभ हो रहा है उसको दूर करेगा। हाँ अम्लता भी दे सकते हैं क्योंकि उससे भी वो रसायन होगा, रसायन का काम करेगा। हाँ इसके अलावा अपन समीर पन्नग दे सकते हैं कि उसमें अभ्रक और बस्तनाव है और वो दर्द में भी काम करेगा। हाँ जी बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताइए, पूछिए। सर अबरक भस्म मतलब मन के लिए अच्छा रहता है ना, मतलब मन जो। के लिए भी अच्छा, ग्रहण भी करता है सर, शयात्मक संप्राप्ति के लिए। मनीषा मैडम जी आप बताइए। सर प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। सर इसमें सब कुछ आपने बता दिए हैं और ग्रहणीय तो ठीक है सर, बट ये जो हेरिडिटी का है इसको हम असाध्य में ही सर शोर हो रहा है क्या, बहुत आवाज आ नहीं रही है। नहीं यार, नहीं हो रहा, बताइए आप। मैं थोड़ा बाहर हूँ। तो ये हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ भी पेशेंट है ऐसे, उनके मदर फादर भी ऐसी कुबर निकला हुआ है और थाई रीजन बहुत ज्यादा हैवी है और इसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स को ही हम ज्यादा मोटिवेट करते हैं, मानस पे तो काम करते ही हैं। गृहिणी जैसे अभी बताया अश्वगंधादि लेहम से लेकर के अश्वगंधादि के जो भी योग है, अरिष्टे हो गया, आपका चूर्ण हो गया, इसके साथ में योग बना करके देते हैं, वात का शमन करते हैं। जैसे अभी आपने बताया बस्ती के लिए, तो ये बस्ती चेंज कर करके हम समय समय पे बदल बदल के और इसमें थोड़ा सा विरेचन करके, मैं थोड़ा इसमें ये भी मानती हूँ कि वात और कफ की भी संप्राप्ति रहती है रोगी में। जो मैंने देखा है वात और कफ नाड़ी भी उनकी मिलती है, तो बीच बीच में उनको थोड़ा सा कफ शामक योग के साथ में डाइट को प्लान करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके, तो एक्सरसाइज नियमित रूप से करके, और इसमें षष्टिशाली पिंड स्वेद भी बहुत अच्छा काम करता है। षष्टिशाली पिंड स्वेद डायरेक्ट ग्रहण का काम करता है बस्ती के साथ में। चाय सेक भी देते हैं, इसको धारा देते हैं, तेल धारा, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसमें बीच बीच में थोड़ा रुक्ष श्वेद भी चलाते हैं, तो ये कफ का भी क्लेदन करके और वात को भी अपकर्षण करता है। ऐसे करके मानस में भी जैसे अभी बताया सर आपने, दवाइयां सब कुछ बता दी, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग ही देते हैं। मैं इसको असाध्य में ही मानती हूँ, असाध्य से याप में लाया जा सकता है। बाकी पेशेंट को कुछ दिन मेंटेन करके, और पेशेंट यदि अच्छा है, उसकी अच्छी कंडीशन है और वो जागरूक है, तो वो आगे करके मैनेज कर लेता है। मेरे यहाँ मैक्सिमम इसमें सिंधी पेशेंट है, इसको बहुत ज्यादा, जो वो इस तरह से रहते हैं, उनका थाई रीजन में बहुत ज्यादा बल्कि रहता है, रहता है,
तो सीएमटी के केसेस जो हैं मैंने बहुत अच्छे एकदम फिट होते तो नहीं देखा, हाँ, लेकिन मेंटेन हो जाते हैं सब। जी। जी बहुत अच्छा बताया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। पेरिफेरल नर्व्स अगर डैमेज हो रहे हैं तो एक तरह से जैसे सोचिए कि मनुका है वो सूख जाता है, हम पानी में डाल के रखते हैं तो क्या होता है, तो वो पूरा अच्छा भर जाता है, पूरा अंगूर जैसा हो जाता है। उसी तरह से हमें स्नेहन करना है। और जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं, जैसे कि वचा है, ज्योतिषमती है, ब्राह्मी है, हींग है, इनका अभ्यंग करें। जैसे वचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, इसी का नस्य दें, इसका अभ्यंग करें, इसी का बस्ती दें, तो नर्व्स में कंडक्शन अच्छा हो जाता है, नर्व का मतलब सेंसेशन आने लगता है। और जो मसल वेस्टिंग है तो मांस धातु पे काम करने वाले अश्वगंधा है, विदारी है, जो बृहणीय गण के द्रव्य है वो दें, है ना। मज्जा पे काम करना है तो अस्थि मज्जा पाचक दें, और स्वर्ण कल्प दें, जैसे कि सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण भूपति रस, जय मंगल रस, ये सब दें। बहुत अच्छा फायदा होता है और हम काफी हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब जो कंडीशन है उससे हम तो इम्प्रूव कर ही देंगे, क्योंकि हम स्नेहन कर रहे हैं, स्वेदन कर रहे हैं, ब्रीहण कर रहे हैं, धात्वग्नि अच्छा कर रहे हैं, भूताग्नि अच्छा कर रहे हैं, जाठराग्नि अच्छा कर रहे हैं, काफी हद तक हम अच्छा कर सकते हैं। जी बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने एक ऐसे ही पेशेंट देखा था, मतलब वो बस मिलने आए थे। वो ऐसे बता रहे थे कि वो ना साउथ में गए थे जंगल में कहीं तो, और वहां पे एनिमल्स को शिकार करके आदिवासी देते थे। तो उनकी जो वसा है, वसा, जैसे सुअर हो गया, जंगली सुअर, जंगली भालू हो गया, उसका शिकार करके वो चर्बी दे देते थे, और उसका वो लोग दिन भर मसाज करते थे आदिवासी लोग। तो ऐसे केसेस ना अभ्यंग करने से, वो भी वसा का करने से काफी हद तक ठीक हो गए, मतलब ऑलमोस्ट ठीक ही हो गए, इतना अच्छा फायदा हुआ। जी बाकी आप लोग को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। नहीं, अगर नहीं बोलना है तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।